देखिए बात कहां से कट गई। वाफिनी, इस दुआ में ये चीज भी शामिल है। वाफिनी, अय अल्लाह मेरी इस रूहानी बीमारी को दूर कर दे। मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी मुझसे आगे बढ़े, ये बीमारी है मेरे अंदर, तुम मुझे दूर कर दे। आय अल्लाह मैं इससे जलता हूं, ये मुझसे अच्छा कपड़ा कैसे पहनता है, ये मुझसे अच्छा खाना कैसे खाता है, ये मुझसे ज्यादा तरक्की कैसे कर रहा है, इसकी दो दो फैक्ट्रियां कैसी चल रही हैं। अय अल्लाह मैं नहीं चाहता हूं कि ये कामयाब हो, ये बीमारी मेरे अंदर है, इस बीमारी से भी तू ही हमें नजात अता फरमा। ये आखिरी में ये दुआ शामिल। इतनी देर में तो मौलाना साहब हम नमाज पढ़ के भाग गए होते, अभी तो आप दोनों सजदों के बीच की दुआ में अटके हुए हैं। हम आपको कुछ सिखा रहे हैं आज कि आप सोचो कि आप मांगते क्या हो अपने रब से और सीखो मांगना। अच्छा, इतनी दुआएं मांगने के बाद अब कोई बहस करेगा फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठा के दुआ मांगना कैसा है, इमाम के साथ मांगना कैसा। अरे तुम नमाज में अरबी में ये दुआएं मांग लो तो तुम्हें जरूरत ही ना पड़े। नबी की बताई और सिखाई हुई दुआएं पढ़ लो तो तुम्हें बाद में पढ़ने की क्या मांगोगे तुम बाद में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। अब दुआ मांगिए, क्या मांगोगे? अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह, यही तो मांगोगे। और क्या मांगोगे दुआ में? अल्लाह बीमार है, बीमारी से नजात अता। ये सारी दुआएं तो तुम मांग चुके हो। अल्लाह मुझे बख्श दे, तुम तो मांग चुके हो। अल्लाहुम्मा मगफिरली, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, तुम तो मांग चुके हो। वरहमनी, अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा। अल्लाह मेरा कारोबार नहीं चल रहा, अल्लाह तू मेरे कारोबार में बरकत दे, यही तो मांगोगे तुम फर्ज नमाज के बाद। ये तो तुम मांग चुके हो। वरजुकनी, वाफिनी के बाद वरजुकनी, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदीनी वाफिनी वरजुकनी। आय अल्लाह तू मुझे रिस्क हलाल अता फरमा। रिस्क अल्लाह से मांगो, और अल्लाह अगर किसी को रिस्क देना चाहे तो दुनिया का कोई कठबुल्ला किसी का छीन लेगा? दुनिया में कोई किसी का कुछ बिगाड़ लेगा? अब आपने नमाज के अंदर दोनों सजदों के बीच में रिस्क उससे मांगा जो बगैर हिसाब व किताब के रिस्क देने पे कादिर है। वरजुकनी, आय अल्लाह तू मुझे रिस्क अता फरमा। आपने रिस्क मांगा है उससे, अब रिस्क का इंतजाम अल्लाह करेगा तेरे लिए। दूसरी कुछ हदीसों में ये जुमले भी आए हैं, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। इस दुआ के बाद एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी एक लफ्ज और बढ़ाया करते थे, और वो दुआ का वो लफ्ज क्या है? वजबुरनी। अब दुआ क्या हो गई? अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी वजबुरनी। वजबुरनी का माना जानते हो? अय अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा कर दे। क्या मांग रहे हैं आप अल्लाह से, आपको खुद नहीं पता। जर्जी साहब एक डॉक्टर हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, इलाज कराने मत आ जाना मेरे पास। एक मिसाल दे रहा हूं, जर्जी साहब एक डॉक्टर हैं, बेहतरीन सर्जन हैं। ब्रेन हेमरेज किसी को होता, ब्रेन दिमाग का नस, 10 लाख का मरीज मेरे पास आया है, इसके दिमाग का अगर ऑपरेशन करूंगा तो 10 लाख रुपए दे के जाएगा। जर्जीत साहब ने कहा ठीक है, रिपोर्ट देखी, ठीक है इसका ऑपरेशन होगा और मैं ऑपरेशन कर दूंगा, चलो इसको ले आओ। उसको आईसीयू के अंदर एडमिट कर लिया, ऑक्सीजन लगा दिया। इतने में आजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जर्जीत साहब ने उस मरीज के रिश्तेदारों से कहा आप बैठिए, मैं नमाज पढ़ के आता हूं और नमाज पढ़ने के बाद मैं इसका ऑपरेशन शुरू कर देता हूं। उसने कहा साहब मेरे मरीज की हालत सीरियस है, जल्दी से उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, ओटी में, और ऑपरेशन कीजिए, आप नमाज बाद में पढ़ लीजिएगा। अरे डॉक्टर मैं हूं, मैं जानता हूं, ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, अभी इसका कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूं, अभी नमाज पढ़ के आता हूं। मैं उस मरीज को छोड़कर जो 10 लाख का मरीज है, मैं नमाज पढ़ने के लिए चला जाता हूं।
मैंने इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जब मैं अपने हॉस्पिटल आया तो क्या देखता हूं कि मरीज के रिश्तेदार अपना मरीज उठा कर ले गए, चले गए किसी दूसरे हॉस्पिटल में और वहां जाकर उसका ऑपरेशन कराने लगे। 10 लाख रुपए का जो नुकसान जर्जीज साहब का हुआ, अब ये नुकसान की चिंता जर्जीज को नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जर्जीज साहब मस्जिद के अंदर अभी ये मांग कर आए हैं दुआ, वजबुरनी आय अल्लाह तेरी इबादत में जो वक्त मैंने निकाला है, इसमें जो नुकसान मेरा हुआ है उस नुकसान को तू पूरा कर दे। अभी 10 लाख का मरीज गया, अल्लाह गैब से मदद करेगा। 1 लाख का मरीज, 1 करोड़ का मरीज भी भेज सकता है, ऐसे 2 मरीज भी भेज सकता है। 10 लाख का मरीज गया, 50 लाख का मरीज भी अब आ सकता है। अब ये नुकसान को मैंने अल्लाह के सामने रखा है और ये मांग कर आया हूं, वजबुरनी आय अल्लाह तू मेरे नुकसान को पूरा कर दे। जर्जीज साहब की किराना मर्चेंट की दुकान है, तेल घी मिर्च मसाला सब बेचा। एक कस्टमर बैठा हुआ है, उसने 10,000 रुपए का सामान की लिस्ट दे दी। बहुत अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जर्जीज साहब सामान निकालने वाले हुए, क्या अजान की आवाज आ गई, पर्चा पकड़ा, पढ़ो मैं अभी आ रहा हूं, नमाज पढ़ने जा रहा हूं, अभी आ रहा हूं। नमाज पढ़ के आए, देखा कि वो कस्टमर चला गया और दूसरी दुकान से 10,000 का सामान खरीद रहा है। अभी ये 10,000 का जो नुकसान मेरा हुआ कोई परवाह नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपने अभी दुआ मांगी, वजबुरनी अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा कर दे। ये 10,000 का जो जाहिरी नुकसान हो रहा है, अल्लाह अब तुझे 20,000 और 50,000 का कस्टमर भी भेज सकता है, गैब से इस नुकसान को पूरा करेगा तेरा। वजबुरनी आय अल्लाह मेरे नुकसान को पूरा कर दे। लेकिन ये मिलेगा उसी को जो मांगेगा। माँ उस बच्चे को दूध पिलाते हुए खुश होती है जब बच्चा रोता है। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ ड्रामा देखती रहती है। सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास, सास भी कभी बहू थी। पाकिस्तानी ड्रामे आजकल औरतें ज्यादा देख रही हैं। जब बच्चा रोता है तब माँ कहती हाँ अब भूख लगी, अब उसको दूध पिलाती। बच्चा रोता तब माँ दूध पिलाती है। अल्लाह को मालूम है कि तुम क्या मांगना चाहते हो, लेकिन नहीं, अल्लाह कहता मुझे अच्छा लगता है जब मेरा बंदा मेरे मुझसे मांगता है। अल्लाह को तो मालूम है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी कहता है उदऊनी मेरे बंदे तुम मुझसे मांग। उसको तो मालूम है कि क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी कहता मांग। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे सामने हाथ फैलाए और मुझसे मांगे, अच्छा लगता है। वो कहता है कि मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए इंसान को जो ताकतें अल्लाह ने दी हैं, उसमें गुनाह करने की भी ताकत दी है और नेकी करने की भी ताकत दी है। मसले को समझने की कोशिश करना। फरिश्तों के पास गुनाह करने की ताकत नहीं है। कोई भी फरिश्ता गुनाह नहीं कर सकता, कोई भी फरिश्ता चोरी नहीं कर सकता, कोई भी फरिश्ता जिना नहीं कर सकता, कोई भी फरिश्ता गीबत और चुगली नहीं, गुनाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गुनाह करने की ताकत अल्लाह ने उसको नहीं दी। अब एक फरिश्ता अल्लाह की हर वक्त इबादत करता रहे तो यह कोई कमाल नहीं है। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की उसके सामने आ जाए, लेकिन फरिश्ता गुनाह नहीं कर सकता। क्यों? गुनाह करने की ताकत उसके अंदर है ही नहीं। एक अंधा आदमी है, उसके सामने अब रख दो बड़ी जन्नत की हूर लाकर एक लड़की को, खूबसूरत हसीन और जमील लड़की उसके सामने खड़ी कर दो। देख, अब अंधा है बेचारा, देख ही नहीं सकता। अब वो क्या जाने की खूबसूरत लड़की क्या है। उस खूबसूरती से वो जो अपने दिल में राहत महसूस कर सकता है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा है। अब अंधा किसी लड़की को नहीं देख रहा है तो इसमें क्या कमाल है? क्या कमाल है? कोई कमाल है? अरे तू अंधा है इसलिए नहीं देख रहा। कमाल तो यह है कि देखने की ताकत होने के बावजूद जब नजर पड़ जाए तो नजर झुका लो, क्योंकि ताकत थी देखने की, लेकिन आपने अपने आप को बचा लिया। ताकत थी गुनाह करने की, बार बार उस लड़की को देखने की, लेकिन आपने अपने आप को बचा लिया। यह कमाल है। फरिश्ते अगर रोजा रख ले तो कोई कमाल नहीं। क्या कमाल है?
फरिश्ते खाते ही नहीं है, फरिश्ते तो पीते ही नहीं है, ना पानी पीते ना खाना खाते। अब फरिश्ते ना खाना खाते ना पानी पीते, अगर वो रोजा रख ले तो क्या कमाल है? कोई कमाल है? कोई कमाल नहीं है। क्यों? अरे वो तो खाते ही नहीं है, रोजा रख लिया तो क्या कमाल है? कमाल तो यह है कि मई और जून की सख्त गर्मी, मजदूरी और रिक्शा चलाने का काम आप कर रहे हैं, प्यास की वजह से आपके होठों पे पपड़ियां जम रही हैं, इसके बावजूद आप रोजा रखे हुए हैं, ताकत है पानी पीने की, लेकिन अपने आप को बचाए हुए हैं। यह है मेन चीज। इसीलिए इंसानों का दर्जा फरिश्तों से बुलंद है। क्यों? फरिश्तों ने तो जन्नत देखी है, जहन्नम देखी है, अब वो 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते रहे तो कोई कमाल नहीं। एक बंदे ने ना जन्नत देखी, ना जहन्नम देखी, ना फरिश्ते देखे, ना अल्लाह को देखा, फिर भी इबादत कर रहा है, जहन्नम से डर रहा है। इस इबादत का जो सवाब उसको मिलेगा वो फरिश्तों को उनकी अपनी इबादत का सवाब नहीं। और एक बात और सुन लीजिए, यही है इंसान का कमाल। गुनाह करने की ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को गुनाह से बचा रहा है। यह है इख्तियार। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे शराब पीने का भी इख्तियार दिया है और उससे बचने का भी इख्तियार दिया है, जुआ खेलने का भी इख्तियार दिया है, जुए से बचने का भी इख्तियार दिया है, जिना करने का इख्तियार भी दिया और जिना से बचने की ताकत भी दी है। हमने तुझे दोनों ताकतें दी हैं, गुनाह करने की भी और इबादत करने की भी। और तुझे मैंने ही बता भी दिया कि ये सही है, ये गलत, ये सच है, ये झूठ, ये हक है, ये बातिल। अब देखता हूं कि तू किस रास्ते पे चलता है, ये मैंने तुझे इख्तियार दे रखा है। अब बंदा अपने इन दोनों पावर में कौन सी पावर का चॉइस करता है, ये बंदे के ऊपर है, ये बंदे के ऊपर है। इसलिए अल्लाह को ऐसी मखलूक की जरूरत नहीं थी जो 24 घंटे इबादत करती रहे और अल्लाह से दुआ मांगती रहे और उससे कोई गुनाह ना हो और बस इबादत ही में पड़ी रहे। ऐसी मखलूक की जरूरत नहीं थी। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास पहले से मौजूद थी, फरिश्ते जो 24 घंटे अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, उसकी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह को ऐसी इबादत करने वाली मखलूक की जरूरत ही नहीं थी। अल्लाह को ऐसी मखलूक पैदा करना थी जिसके पास गुनाह करने की भी ताकत हो और इबादत करने की भी ताकत हो, वो इबादत भी करे और उससे गुनाह भी हो, और जब गुनाह हो जाएं तो वो अपने रब से अपने गुनाहों की माफी भी मांगे और उसका रब उसके नदामत और शर्मिंदगी से गिरने वाले आंसुओं पर उसको बख्श भी दे। अल्लाह को ऐसे मखलूक को पैदा करना था, इसलिए उसने इंसान को पैदा किया है, हमें और आपको पैदा किया है। और सारी दुनिया का इंसान अगर फरिश्ते बनने की कोशिश करेगा और चाहे हमसे कोई गुनाह ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर कोशिश किया तो अल्लाह उस कौम को हलाक को बर्बाद कर दे। तो पूरा नेक बनने की कोशिश कर रहा है, एक भी गुनाह नहीं। ऐसी मखलूक तो थी मेरे पास। जब तू इबादत ही इबादत कर रहा है तो हमसे मांगेगा क्या? मग़फ़िरत कैसे मांगेगा? अल्लाह कहता है कि मैं उस कौम को हलाक को बर्बाद कर दूंगा, यस्तब्दिल कौमन गैर कौम, उसकी जगह पर दूसरी कौम को हम लाएंगे जो नेकियां भी करेगी और गुनाह भी करेगी, और गुनाह करने के बाद अपने रब के सामने गिड़गिड़ाएगी और माफी भी मांगेगी, तौबा भी करेगी, और हम उसकी तौबा को कबूल भी करेंगे। ऐसी मखलूक की जरूरत है। इसीलिए तो नमाज में बार बार बताया जा रहा, मग़फ़िरत मांगो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। और इसके साथ एक दुआ और पढ़ लो, अल्लाह के नबी से वो भी साबित है। एक हदीस में आया, अल्लाह के नबी एक लफ्ज और पढ़ा करते थे, वो क्या था? वरफ़ानी। अब दुआ क्या हो गई? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। वरफ़ानी मतलब
आय अल्लाह मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, अल्लाह मेरी इज्जत को बुलंद कर दे, मेरी इज्जत में चार चांद लगा दे। आय अल्लाह सारी दुनिया मुझे जलील करना चाहती है, सारी दुनिया मिलकर हमें रुस्वा करना चाहती है, हमें बुरी नजरों से देखती है, हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें जलील और ख्वार कर रही है। वरफानी, अय अल्लाह तू मेरे स्टेटस को बुलंद कर दे, अय अल्लाह तू मेरी इज्जत को बुलंद कर दे, अय अल्लाह मेरा मकाम और मर्तबे को बढ़ा दे, लोगों की नजरों में मुझे ऊंचा कर दे, बाइज्जत बना दे। अल्लाह अगर किसी को इज्जत दे दे तो दुनिया की कोई ताकत किसी को रुस्वा कर सकती है? मेरे दुश्मनों ने मुझे 17 मर्तबा जेल भेजा और आखिरी मर्तबा भेजा तो खुश था, अब तो जिंदगी भर ये घर में बैठा रहेगा, अब कोई प्रोग्राम नहीं, जलसे नहीं, खत्म, बेड़ा गर्क, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन देख लीजिए मेरे भाइयों, पहली बार जब जेल से निकला तो और इज्जत, दूसरी बार निकला तो और इज्जत, तीसरी बार निकला तो और इज्जत, और लास्ट बार निकला तो 2000 आदमी बाहर खड़े थे इस्तकबाल के लिए, हार फूल मालाएं गुलदस्ते लेकर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई किसी के रुस्वा करने से रुस्वा नहीं होता। वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, इज्जत और जिल्लत देने वाली जात अल्लाह की है। जब तक वो किसी को जलील न करे कोई जलील नहीं कर सकता, और वो किसी को इज्जत न दे तो कोई दूसरा इज्जत नहीं दे सकता। हमारा और आपका काम है ये दुआ पढ़ना, वरफानी, अय अल्लाह मेरे स्टेटस को, मेरे इज्जत को बुलंद कर। पढ़िए दुआ। अब आप देख लीजिए पूरी नमाज, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, खड़े हैं तो अल्लाह से मगफिरत मांग रहे हैं, रुकू में सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मगफिरली, अल्लाह से मगफिरत मांग रहे हैं, सजदे में सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मगफिरली, मगफिरत मांग रहे हैं, सजदे के बाद बैठे हुए हैं, दूसरे सजदे में जाने से पहले रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदीनी वआफिनी वरजुकनी वजबुरनी वरफानी, दुआ मांग रहे हैं। के बाद भी बैठे हुए हैं, अब सलाम फेरना है आपको ना, 2-4 रकात पढ़ने के बाद सलाम फेरना है, तो सलाम फेरने से पहले, आखिर में सलाम फेरने से पहले फिर वही दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अब सलाम फेर दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज में थे तो मग़फ़िरत मांग रहे थे, नमाज में थे तो मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे, अब नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद भी आप क्या कह रहे हैं? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नमाज में भी मगफिरत और नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद भी मगफिरत। गौर करो, ज़ोहर में यही, असर में यही, मगरिब में यही, इशा में यही, फजर में यही। 40 साल के बाद आपने नमाजें पढ़ना शुरू की, 80 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो गया, 40 साल से 80 साल तक आप जिंदा रहे। ये 40 साल में ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, हर वक्त आपने मग़फ़िरत की दुआ मांगी। इस 40 साल में पढ़ी हुई जाने वाली नमाजों में अगर 40 साल की पूरी जिंदगी में अगर एक भी बार अगर आपके रब ने ये कह दिया, मेरे बंदे जा मैंने तुझे बख्श दिया, हमारा बेड़ा पार, हमारी नजात। चर्चिज के पास एक भिखारी आया, अल्लाह के नाम पे दे दो, बच्चे भूखे, अरे भाग, आ गया सुबह सुबह खट्टा खट्टा कुछ खाता पीता भीख मांग रहा है। 1 घंटे बाद फिर आ गया, अरे साहब दे दीजिए, बहुत परेशानी है, बच्चों के पास दवा। भाग रहा कि नहीं भाग रहा? हट। हर घंटे आता गया, हर घंटे आता गया, सुबह से लेके शाम तक हर घंटे मांगता रहा, भगाता रहा। बिस्तर पे सोने जा रहा हूं, खड़ा है, अल्लाह के नाम पे दे दो, बहुत बच्चे भूखे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, घर में खाना नहीं बना, अरे दे दीजिए। सुबह से लेके शाम तक भगाता रहा, गुस्सा आ गया, कमीना ऐसे मानेगा नहीं, निकाला 100 का नोट, ले पकड़, जा जा खा लेना खाना, बक चल। मेरे भाइयों, सुबह से लेके शाम तक
आपको भी रहम आ जाता है एक फकीर पर, और फिर आप उसको दे ही देते हैं। आपने 40 साल तक नमाजें पढ़ी हैं, 40 साल से लेकर 80 साल तक बराबर नमाजें पढ़ी, अल्लाह ने कभी नहीं बख्शा, कभी नहीं कहा। लेकिन अगर इन 40 सालों में एक बार भी उसने ये कह दिया कि मेरे बंदे जा, मैंने तेरी मगफिरत फरमा दी, हमारा बेड़ा पार, हमारी नजात, जन्नत हमारा मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए क्या कहा, सारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो। ये दुआएं। अब दूसरी चीज हो थोड़ा सा, वह जन्नतिन, और जन्नत की तरफ लपको, जन्नत की तरफ जल्दी करो। जन्नत मिल गई, जन्नत रात के 2 बजे तक जलसा सुनो और घर जाना, फजर की नमाज छोड़ देना, क्या जन्नत? क्यों? बहुत बड़ा सवाब का काम करके आए, रात भर जलसा सुना था सारे मौलवियों का। जन्नत, जन्नत ऐसे नहीं मिलती है। जन्नत इतनी आसान नहीं है, तो बहुत आसान, लेकिन इतनी आसान भी नहीं कि बस कुछ ना करो और मिल जाए। वुजू बनाते हो, वुजू कायदे से बनाओ, पानी लिया हाथ में, ये धुलिए, फिर दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ में और बाएं हाथ की उंगलियां दाएं हाथ में, ऐसे ये खिलाल भी करिए, हैं ये 3 बार। फिर कुल्ला, बेहतर और अफजल यह है कि एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा मुंह में ले जाइए और आधा नाक में चढ़ाइए। शुरू शुरू में ऐसा कर नहीं पाओगे आप, आदत डालना पड़ेगी। अभी आप आधा लोगे ना, पूरा चला जाएगा, क्योंकि कभी किया नहीं ऐसा। सही तरीका वुजू का यही है, एक चुल्लू पानी लिया, आधा मुंह में आधा नाक में चढ़ाइए, दाएं हाथ की उंगली से दांतों को मलिए, रगड़िए और पानी थूक दीजिए, कुल्ला कीजिए, और ये वाली उंगली बाएं हाथ की और अंगूठा दोनों नाक में डालिए ऐसे। उसके बाद अंगूठे से ये नथुना दबाइए बायां और झाड़िए कस के, नाक कस के। मैं करूंगा नहीं, यहां मौसम खराब है, जोर से झाड़िए, फिर ये पकड़िए उंगली से ऐसे दबाइए, फिर झाड़िए, फिर दोनों हाथ से ये नाक साफ करिए। इसी तरह फिर दूसरी बार, मैं कटियार में एक मस्जिद है बाटा चौक में, वहां मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था, तो एक नमाज पढ़ने का टाइम हुआ तो मस्जिद में गया, मैं वुजू बना रहा था, मेरे बगल में एक लड़का आया वहीं पर, और वुजू बनाते बनाते हमसे पूछने लगा, मौलाना साहब कितनी रकात निकल गई? मैंने कहा पता नहीं, शायद 2 निकल गई होगी, तीसरी चल रही है शायद, बस इतना मैंने कहा। उसने मारा जल्दी से कर, उसकी 2 मिल गई, और मैं उसको देखता चला, मैं ऐसे हाथ धुल रहा था, मैं देखता चला कि कर क्या रहा। वुजू बनाया और जल्दी से चला गया, उसको 2 मिल गई, लेकिन वुजू उसका बिल्कुल बेकार था। और मैंने जब तक वुजू बनाया पहुंचा तो मेरी तीसरी रकात भी निकल गई थी, चौथी हमें मिल पाई। तो ऐसा वुजू नहीं चाहिए कि पटपट मारा जल्दी से, न मुंह धुला के नहीं धुला। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुजू, जिसने वुजू बनाया और अच्छा वुजू बनाया, अच्छी तरीके से, जैसे अभी हम बता रहे हैं, तुम क़ाल, अच्छी तरीके से वुजू बनाने के बाद फिर उसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वुजू की इतनी ही दुआ है बस। तिरमिज़ी में और भी अल्फाज आए हुए, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, पढ़ सकते हो, जायज है, मैं नाजायज नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं मुस्लिम शरीफ की जो हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूं, इस हदीस में वुजू की इतनी ही दुआ आई है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने वुजू बनाया अच्छी तरीके से और उसके बाद ये दुआ पढ़ ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नत समानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे कौन बनाएगा ऐसा वुजू? जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो आप भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी कहते हैं जब मुअज्जिन कहे
इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो तुम भी उसके जवाब में बोलो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलस सलाह तो तुम भी उसके जवाब में बोलो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह तो तुम उसके जवाब में कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर तो उसके जवाब में तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसके जवाब में आप भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने मुअज़्ज़िन के इन कलमात को दोहराया, जिसने मुअज़्ज़िन के इन कलमात को दोहराया, तुम क़ाल और उसके बाद ये दुआ पढ़ ली अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। जिसने ये दुआ पढ़ ली अजान के बाद, अल्लाह के नबी फरमाते हुल्लत लहू शिफाअती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन इस आदमी के लिए मेरी शिफाअत हलाल कर दी जाएगी। कितना भी बड़ा गुनाहगार हो, वो जहन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा होगा, फिर भी अल्लाह उसके लिए उसकी शिफाअत को मेरे लिए हलाल कर देगा और मैं उसकी सिफारिश करके उसको जन्नत में ले जाऊंगा। मेरे भाइयों, कितना मुश्किल है। अजान के कलमात दोहराना मुश्किल है? नहीं। हाँ, चाय की होटल छोड़ना पड़ेगी, थोड़ी देर पहले अपना काम बंद करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ 12:30 पर जोहर की अजान हो रही है तो आपको 12:25 पर तैयार होना पड़ेगा। सब छोड़ छाड़ के वुजू बना के आपको बैठना पड़ेगा और जैसी मुअज्जिन बोलेगा वैसी आपको कलमात दोहराना पड़ेंगे और अजान के बाद की दुआ पढ़ना पड़ेगी। इतना वक्त आपको निकालना पड़ेगा। क्या जन्नत को पाने के लिए ये कुर्बानी भी आप नहीं दे सकते हो और उम्मीद रखते हो कि हमें जन्नत मिल जाए? ये जन्नत में जाने का रास्ता है। एक और रास्ता, मन साबरा लसनतै अशरता रकातन फी यौमिन व लैलतिन, जिसने दिनों रात में 24 घंटे में 5 वक्त की नमाजों में इन 12 रकातों को पाबंदी के साथ पढ़ा। मन साबरा लसनत याशरत रकातन, जिसने इन 12 रकातों की हिफाजत फरमाई, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। कौन सी 12 रकातें? 12 रकातें कौन सी? 5 वक्त की नमाजों में 12 रकातें ऐसी हैं जिसने इन 12 रकातों की मुदावमत बरती, जिसने इनकी हिफाजत की, वो जन्नत में जाएगा। वो 12 रकातें कौन सी हैं? अरबाउन कबल ज़ुहर व रकातैनी बाद ज़ुहर, ज़ुहर से पहले 4 रकात। फर्ज नमाज होती है, इमाम पढ़ाता है ना ज़ुहर की, ज़ुहर की फर्ज नमाज, उससे पहले 4 रकात जो सुन्नत पढ़ी जाती है। सुनिए, अरबाउन कबल ज़ुहर, ज़ुहर से पहले 4 रकात और ज़ुहर के बाद 2 रकात। कितनी हो गई? 6। मैं आप लोगों से पूछता जाऊंगा, देखूंगा कितना गौर से सुन रहे हैं आप। अरबाउन कबल ज़ुहर व रकातैनी बाद ज़ुहर, 4 रकातें ज़ुहर से पहले और 2 रकातें ज़ुहर के बाद। 4 और 2 6। व रकातैनी बादल मगरिब, मगरिब के बाद 2 रकात। कितनी हो गई? 6 और 2 8। व रकातैनी बादल ईशा, और ईशा के बाद 2 रकात, फर्ज नमाज के बाद। ईशा के बाद 2 रकात। 8 और 2 10। व रकातैनी कबल अल फज्र, और फजर से पहले की 2 रकात। कितनी हो गई? 12। अल्लाह के नबी फरमाते जिसने इन 12 रकातों की मुदावमत बरती, सुनन नसई की रिवायत, जिसने ये 12 रकातें पाबंदी के साथ पढ़ी, जोहर से पहले 4 रकात, जोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात, फजर से पहले 2 रकातें, जिसने इन 12 रकातों को पाबंदी के साथ पढ़ा, दखलल जन्नह, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा।
जन्नतिन, मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और जन्नत को पाने के लिए भी जल्दी करो। ये जन्नत में जाने वाले अमाल, करिए पाबंदी। और सुनिए, मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मक्तूबती लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बनाया, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ना अपनी आदत बना ली, यानी जब भी फर्ज नमाज पढ़ता है, फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ लेता है, तो जो फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नह, उसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक रही है, इल्लल मौत। उसको जन्नत में जाने के लिए मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक रही है। यानी वो आदमी इसलिए जन्नत में अभी नहीं गया क्योंकि वो जिंदा है, मरेगा फौरन जन्नती। उसको जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोक रही है। अल्लाह के नबी का मकसद बताने का मकसद यह है कि ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है। समझ लो कि तुम मरे और जन्नत में दाखिल हो गए, ये जन्नत में जाने वाला अमल है सबके लिए। हमारी मां बहनें आई हैं, जरा सुने। अलमरातु इज़ा मातत, कोई औरत अगर मर गई, किसी औरत का इंतकाल हो गया, वह ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे खुश था। औरत मरी लेकिन मरने से पहले उसका हस्बैंड उससे खुश था। दखलतिल जन्नह, तो ये मरने वाली औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। इसका मतलब क्या है? लड़ाई लड़के गई, अपने मायके में रुक गई, बीमार हो गई और वहीं मर गई और शौहर नाराज रहा, तो ऐसी औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। बहुत आसान नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार हजरत फातिमा लड़के चली आई थी, हजरत अली से। कौन? बेटी नबी की, अली की बीबी फातिमा अली से लड़के चली आई। किसी बात पे हो गया, मियां बीबी हैं, बर्तन खटकते हैं, कनक थोड़ी सी किसी बात पे नोक झोंक हो गई और गुस्से में हजरत अली का घर छोड़ के अल्लाह के नबी के घर में, अपने मायके में नबी के पास चली आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। थोड़ी देर के बाद जब चेहरा देखा फातिमा का, तो आपने कहा, फातिमा कुछ मायूस नजर आ रही हो। फातिमा ने कहा कि अल्लाह के नबी, हाँ अब्बू, मैं अली से लड़के आई हूं, मैं अभी उनके घर नहीं जाऊंगी, मैं गुस्सा होकर आई हूं अली से। ये हमारी मां बहनें सुने जो अपनी लड़कियों को अपने घर में रोक लेती है ना, अपने घरों में रोक के चौधरान बनती है, हज्जने है ना, बहुत बड़ी दीन की जानकार है ना ये। अपने घरों में अपनी बेटियों को रोकने वाले वालिदैन सुन लो। हजरत फातिमा ने जब ये कहा कि मैं अली से लड़के आई हूं और अभी घर नहीं जाऊंगी, तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि बेटी गलती किसकी है, क्या हो गया, कुछ नहीं पूछा। यहां तो पूछते हैं क्या हुआ, अच्छा ऐसा ऐसा हो गया, तूने बताया भी नहीं।